हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ और आपके सामने एक नया केस स्टडी फ़ोन लाया हूँ Realme C11 का। ये दोस्तों ये किसी टेक्नीशियन ने ही हमें दिया है और उस टेक्नीशियन का कहना है क्या कि सर ये कभी ऑन होता है, कभी नहीं होता। अगर एक बार ऑफ़ हो गया तो ये बहुत ना के बराबर ही ऑन हो पाता है। तो हमने जब डायग्नोस किया इसके अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे का कोई बैक कवर है नहीं, कुछ काम भी किया गया है eMMC और CPU के एरिया के अंदर। लेकिन अगर हमें अपनी बात करें दोस्तों, तो ये हमारी एक्सपीरियंस ये कहती है कि दोस्तों इसे हमें जो काम करना है रिसेंटली में इसके अंदर, वो eMMC के ऊपर ही मैं काम करूँगा और eMMC को ही निकालूँगा। तो चलिए इसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि हम eMMC को निकालते हैं, क्योंकि ये ब्लैक पेस्टेड है तो थोड़ा वक्त लगेगा इसको निकालने में। कैसे निकलती है वो अच्छी तरह से आप पूरे वीडियो में आप देखो दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है कि ये पूरी तरह से हमने एमएमसी और उसके टिप्स को अच्छी तरह से वो साफ़ कर दिया है दोस्तों। अब फ़ोन को जो है हमारे पास जो ये फ़ोन है उसका सबसे पहली बात सभी लोग, सभी जो हमारे जो व्यूअर हैं वो सभी लोग ये चेक करेंगे कि जब आप लोग एमएमसी को निकालो तो क्या करो कि सबसे पहले फ़ोन की पोर्ट को चेक करो कि आखिर में हमारा फ़ोन पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो हमने डिवाइस मैनेजर को खोल लिया है और आप क्या करो कि यूएसबी को, मैं इसके अंदर यूएसबी डालूँगा और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये एमटीके का पोर्ट जो है दोस्तों ये बनाना चाहिए, तभी जाकर ये सक्सेस होगा कि हमने एमएमसी को सेफ़ तरीके से अलग सीपीयू को हिट नहीं पड़ा है, जिस वजह से सीपीयू डेड नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एमटीके मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट भी कॉम पोर्ट ये बना लिया, डायरेक्ट बनाएगा, क्योंकि वैसे भी एमटीके ये डायरेक्ट पोर्ट बनाता ही है। तो हमारा यहाँ तक जो सफ़र था एमएमसी को निकालने का और क्लीन करने का और इसका फ़ोन को चेक करने का, यहाँ तक एकदम बिल्कुल मुकम्मल है दोस्तों। अब इसे क्या करना होगा, एमएमसी को अब हमें यूएफआई के एमएमसी टूल को ओपन करके और इसके एडाप्टर में, यूएफआई के एडाप्टर में इस एमएमसी को दोस्तों मैं डालूँगा और डालने के बाद इसका जो चेकिंग है वो चेक करूँगा कि आखिर इसके अंदर फ़ाइल है या नहीं है, इसके अंदर हमारा जो वो इसका हेल्थ कैसा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, आपको पूरा का पूरा इसके अंदर प्रोसेस मैं करके स्टेप बाय स्टेप आपको फुल कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है फ़ोन को, वैसे आपको पूरा का पूरा मैं दोस्तों बताऊँगा। तो दोस्तों आपने देखा क्या कि मैंने इसे जब आइडेंटिफाई किया तो आइडेंटिफाई करने के बाद ये इसके अंदर पूरी की पूरी फ़ाइल है, और जब इसकी हेल्थ को जब मैं चेक करता हूँ दोस्तों, तो हेल्थ जो है दोस्तों इसके अंदर की जो है वो है गड़बड़, क्योंकि इसके अंदर हेल्थ सही नहीं है। नीचे जो रेड कलर का जो आ रहा है ये नहीं आना चाहिए दोस्तों, और ये सैमसंग की एमएमसी है, तो इसलिए यहाँ पे इसे क्या करना होगा दोस्तों, हमें इस एमएमसी को पहली बात तो अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये सैमसंग की एमएमसी है, और इसके अपडेट से पहले दोस्तों इसकी जो सारी जितनी भी इसके अंदर जो है मैं एक्सक्लूड बनाऊंगा। सबसे पहले इसकी जो फाइलें हैं वो फाइल को पहले मैं रीड करूंगा, इसकी सिक्योरिटी बैकअप करूंगा, उसके बाद दोस्तों फिर इसको अपडेट करूंगा, और अपडेट करने के बाद तब मैं सारी फ़ाइल को डालूँगा। तो दोस्तों आप प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, और वैसे ही अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिले, अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है तो दोस्तों आप सीखो। और रिपेयरिंग अगर आपसे हो रहा है इस वीडियोस की हेल्प से, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को। अगर आपको लग रहा है क्या कि कुछ कमेंट में कुछ है तो जो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करो, ताकि मैं आपके सामने और भी सॉल्यूशन का वीडियो आप लोगों के सामने देता चलूँ। क्योंकि दोस्तों मैं जो यहाँ पे जो है मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो SA टेक्नोलॉजी जो बिहार हाजीपुर में है, अगर इस तरह का अगर आप लोग रिपेयरिंग भी करना चाहते हो दोस्तों, तो आप मेरे से जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस कॉन्टेक्ट नंबर से आप मेरे से बात कर सकते हो, और जो व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो ट्रेनिंग के पर्पस के लिए। तो दोस्तों आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं क्या कि मेरे पास जो भी जो प्रोसेस करता हूँ उससे भी और भी कहीं डीपली नॉलेज आपको मिलेगा। क्योंकि आज के डेट में दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई होती जा रही है, इतनी ज़्यादा हाई हो रही है कि आपको समझना थोड़ा सा, जो मार्केट में नए हैं, जो न मार्केट में अच्छी तरह से मतलब पूरी नॉलेज अगर नहीं रखते हैं, तो उनके लिए दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत सारी ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट हो सकती है।
तो समय के साथ दोस्तों अपने आप को अपडेट ज़रूरी है और अपडेट होना भी चाहिए। तो इसलिए अपडेट बहुत ज़रूरी है। अपडेट आप होइए। अगर किसी टेक्नीशियन है या फिर हमारे नए हैं जो फ्रेशर बंदे हैं, उनके लिए भी हम लोगों को अलग से बैच चलाता हूँ मैं, और जो टेक्नीशियन हैं उनके लिए भी अलग से है। तो वो सभी अगर चाहें तो हम मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए हमसे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी किसी फ़ोन का डेड रिकवर अगर चाहते हैं, डेड रिकवर आपको करना है, तो इसी तरह से आपको डेड रिकवर दोस्तों करना है। तो ऐसे और कई सारे हैं जो इसके अंदर की जो वोल्टेज हैं, अगर आप चाहें तो पावर आईसी कितनी वोल्टेज आउट करती है, ईएमएमसी की रिक्वायरमेंट क्या है, सीपीयू की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी की सारी वोल्टेज नॉलेज दोस्तों मैं अपनी क्लास में आपको आप लोगों को देता हूँ, अपने स्टूडेंट को देता हूँ जो हमसे जुड़े होते हैं। तो इसी के तौर पे अगर दोस्तों आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने आप को अपडेट करो, अपडेट, क्योंकि समय के साथ ही अपडेट होता है। क्योंकि समय अगर निकल जाता है तो अपडेट होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि जल्द से जल्द अपडेट होकर और मार्केट में अपने अपने एरिया के एकदम हीरो बनिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मैंने इसके अंदर से एक्सक्लूड यूज़र डेटा जो है वो मैंने इसके अंदर की जो फॉर्मवेयर है वो मैंने रीड किया। और जब ये रीड कंप्लीट, लगभग ये कंप्लीट होने के कगार पे है, लगभग ये कंप्लीट होने वाली ही है। तो यहाँ से जब हम लोग ये रीड कर लेंगे तो उसके आगे दोस्तों मैं इसका जो है सिक्योरिटी बैकअप बनाऊंगा, और सिक्योरिटी बैकअप बनाने के बाद तब मैं इस ईएमएमसी को क्या करना होगा दोस्तों कि अपडेट करना होगा। तो ये देख सकते हैं आप कि ये लगभग पूरी तरह से ये रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर की जितने भी सिक्योरिटी फाइलें हैं वो सिक्योरिटी फाइलों को वन बाय वन मैं रीड करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखा हमने इसकी पूरी सिक्योरिटी और इसका जितने भी फाइलें हैं वो मैंने ले लिया है। अब दोस्तों इसकी जो है मैं अब क्या करूँगा कि इसके अंदर जो है पहले इसकी ईएमएमसी फॉर्मवेयर जो है पहले इसको रीड करूँगा दोस्तों। तो इसे हमें रीड करना है और रीड करने के बाद इसे अपडेट करना है। तो देखा दोस्तों हमने इसे रीड कर लिया और अब इसे अपडेट कर रहा हूँ दोस्तों। इसे क्या कर रहा है कि इसे अपडेट करना है। अपडेट का जो प्रोसेस है वो आपके स्क्रीन पे अच्छी तरह से दोस्तों दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि ईएमएमसी को फुल मतलब अपडेट कर देंगे तो ये पूरी तरह से हमारा जो है वो ओके हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है हमारा ईएमएमसी पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या करूँगा मैं कि जो हमने जो इसके अंदर की जो फाइलें जो मैंने रीड की थी उस फाइल को दोस्तों मैं इसके अंदर फिर से राइट करूँगा। और राइट करने के बाद इसके अंदर जितनी भी सिक्योरिटी जो हमने पिंक वाली जो हमने ली थी वो सारी सिक्योरिटी को भी दोस्तों मैं इसके अंदर राइट करूँगा। और फिर मैं आपको इस फ़ोन को पूरी तरह से जो प्रोग्रामिंग की जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों मैं अपने स्क्रीन पे ही आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को, और उसी तरह से प्रोसेस करना है। तो दोस्तों आप बने रहें और पूरी
वीडियो का पूरा लुत्फ़ उठाएं और ये देखें कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग एक फ़ोन को ऑन करने के लिए कितना प्रोसेस दोस्तों करना पड़ता है। तो ये आप देखें और अपने अंदर जो आपके अंदर जो काबिलियत है, अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो अगर दोस्तों अगर कुछ कमी है या कुछ भी अगर आप चाहते हैं क्या कि हमें और भी गेन करना है, तो आप दोस्तों मेरे यहाँ आ सकते हो। मेरा ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है, तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो दोस्तों और ऑफ़लाइन भी जुड़ सकते हो। मैं दोनों क्लास आप लोगों को देता हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए और वीडियो में पूरी तरह से बने रहें। इसकी प्रोग्रामिंग के अंत तक आप लोग अच्छी तरह से रीड करें, पढ़ें, समझें और तब आगे काम करें दोस्तों। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों आपने देखा क्या कि हमने एमएमसी को अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग कर दिया और इस एमएमसी को मैं अब निकालता हूँ और क्या करता हूँ कि दोस्तों
इससे बोर्ड के अंदर जो मैंने इससे निकाला था, अब इसके अंदर मैं इसे फिक्स करूँगा। तो फिक्स करने के बाद अब हमें ये चेक करना है कि आखिर में हमारा फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ को देखना है। तो अगर इतना मेहनत करने के बाद अगर हमारा फ़ोन अनसक्सेस होता है तो फिर थोड़ा सा मन में आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता ही है। लेकिन दोस्तों अगर आपके प्रोसेस अगर आपका सही है, प्रोसेस आप सही से कर रखे हैं, प्रोसेस जानते हैं, एक एक चीज़ के बारे में आप अगर प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आप समझ रहे हैं, तो दोस्तों अनसक्सेस जो होता है वो न के बराबर ही होता है। तो पहले तो दोस्तों हमें उसके बारे में अच्छी तरह से समझना है। तरीका दोस्तों वही है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो है फ़ोन, कोई भी फ़ोन इतना मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलता है। तो दोस्तों आपने देखा क्या कि जितना भी प्रोसेस हमने किया वो कितना लंबा प्रोसेस है किसी एक फ़ोन को ऑन करने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर वो फिक्स कर दिया। और अब क्या करना है दोस्तों कि इसे जो है जितने भी इसकी कनेक्टर है उस कनेक्टर में दोस्तों इसे बिठाना है और एक बार सेट को ऑन करके देखना है। तो देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ चुकी है। और अब हमें क्या करना है दोस्तों कि सेट को ऑन करना है। तो मैं इसके अंदर फिक्स करूँगा और ये चेक करूँगा कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो ये दोस्तों ये प्रोसेस है। तो आप लोग भी अगर इस तरह से आप करते हो और अनसक्सेस मिलती है या फिर कोई आईसी निकालते समय किसी का प्रिंट या आईसी डैमेज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को अगर आपको समझना है तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। SA टेक्नोलॉजी के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट चलता है और यूट्यूब में जो दोस्तों चैनल है वो SA स्मार्ट फ्यूचर। दोस्तों देखिए, हमारा फ़ोन अच्छी तरह से ये प्रॉपर अभी ऑन हो चुका है। ऑन ही देखिए यहाँ पे Realme, हमने जब इसे ऑन किया तो Realme यहाँ पे दिखाया और सेकेंड लोगो भी आ रहा है। तो इस तरीके से सेट को अगर प्रॉपर मुकम्मल आपको करना है तो बस तरीका पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को कुछ कमी लग रहा है, ये हो सकता है ये जो डिस्प्ले की कनेक्टर है वो सही से नहीं बैठी होगी, इस वजह से ये दिक्कत है। एक बार फिर से हमें बैटरी कनेक्टर को निकाल कर और फिर से सेट को दोस्तों मैं ऑन करूँगा और देखूँगा कि ये प्रॉपर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, फिर से मैं इसे ऑन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरी तरह से ये ऑन हो चुका है, होने की कगार। सेट हमारा बूटिंग मोड में आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो, मेरा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन में हो। तो मैं आप लोगों को एक और राय देना चाहूँगा कि कहीं पे भी आप ज्वाइन करो। अगर ऑनलाइन चाहते हो तो अगर आपके अंदर हैंड स्किल है, आप अच्छी तरह से आईसी को निकाल लेते हो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो बेझिझक। लेकिन अगर हैंड स्किल में कुछ गड़बड़ी है, नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आपको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना होगा। देखिए ये पूरा सेटअप हो चुका है। इसकी FRP अगर मान लीजिए ये कोड है तो चलो इसका कोड को बाईपास कर देता हूँ, FRP को बाईपास कर दे रहा हूँ। इसको FRP बाईपास है दोस्तों, ये कोड है इसका और ये ऑलरेडी बाईपास हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ से इस तरीके से आप पूरी सेट को मुकम्मल कर सकते हो। चलिए, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करो। तब तक के लिए शुक्रिया।